जो हम बता रहे हैं एग्जाम में 80% से लेकर 90% चांस वही आएगा। खुशखबरी है जैक बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो मैं बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस ध्यान दीजिए जो करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये पढ़ाने वाले हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को प्रूफ कैसे करते हैं कि वो अपरिमेय ही है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है और ध्यान रखिए जो प्रश्न बताने वाला हूँ एग्जाम में 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में आता है। सबसे फर्स्ट बनाते हैं हम लोग सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हम लोग प्रूफ करना है कि रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे हम रूट 3 बराबर a बटा b कोमा b नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें a और b एक पूर्णांक है जिसका कोई एक एक के अतिरिक्त कोई निष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है ना, निष्ठ ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब हम लोग इसको बनाते हैं। क्या लिखे हैं, रूट 3 बराबर, ध्यान दीजिएगा, रूट 3 बराबर a बटा b। अब करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं बहुत सारे। ठीक है, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग लगाए वर्ग हम जिस स्क्वायर होता है जो ये करेगा 3 इक्वल्स टू a बाय b हो जाएगा स्क्वायर में स्क्वायर में। अब क्या करते हैं, b किधर ले आए है ना, भागा से क्या है, गुना होगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये लिखना होगा हम लोग को b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 3। अतः 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 3a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और चाहे तो, ठीक है, अगर चाहे तो इसमें और एक स्टेप बढ़ा सकता है। इस लिए a भी 3 को विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक स्टेप पूरा हो गया। अब क्या करना है, इसका अगला स्टेप में काम करना है। अब हम लोग करते क्या है, फिर से ठीक है ना, माना कि a बराबर 3c। ठीक है बच्चों, यहाँ 3 क्यों माने,
क्वेश्चन में जो भी कहेगा आप वही मानिएगा। अगर यहाँ 2 बोलता है तो 2 मानिएगा, 3 बोलता है 3 मानिएगा, 5 बोलेगा तो 5 मानिएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या करते हैं, अब हम लोग, ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 का मान 1 पर रखने पर क्या प्राप्त होगा, वो ध्यान दीजिए। एक में क्या है, एक में क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ये है। और ए का मान कितना लिखे हैं, 3c लिखे हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान है 3c स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करना है, अब c रहेगा, क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। अब c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9। कटेगा, 1 टाइम कटेगा, 3 बार में कटेगा, c स्क्वायर कब होगा, b स्क्वायर बाय 3। अब फिर से हम लोग को वाक्य लिखना पड़ेगा। वाक्य क्या होगा, यहाँ पर देखिए, वाक्य में सब जगह कम पड़ेगा ना, ध्यान दीजिएगा। अतः 3b स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसके बाद आप फिर चीज जोड़िएगा ना, इसलिए ए बी 3, मतलब इसके बाद एक लाइन जोड़िएगा, मैं लिख देता हूँ, इस ये 3b को विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद लिखना है इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है। तो लिखना ये पड़ेगा, यहाँ तो जगह मेरा कम पड़ रहा है, अब इन्हीं को उतारना है, कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ उसको, ठीक है। लिखना होगा यहाँ पर टी और डी का लिखना होगा हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। हमारी मान्यता गलत है, रूट 3 एक, ये हमारा गणित है। तो एक बात इसमें ध्यान रखने की बात ये है, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो समझ जाइए कि आपका सारा क्वेश्चन सेम बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। मैं बताता हूँ, अगर एक अंक आता है, जैसे कि मान लीजिए √2 आता है, √3 आता है, √5 आता है, ठीक है, √6 आता है, सब एक ही बनता है। बस आपको क्या करना होगा, जैसे कि हम लोग ने बनाया √3 का बनाया, ठीक है, इसका बनाया हम लोग। तो अगर हम चाहते हैं √2 का सॉल्व करना, तो आप जहां जहां पर 3 लिखे हैं ना, 3 वहां पर 2 लिखिएगा, और जहां पर 9 लिखे हैं, जहां पर 9 है वहां पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बाकी सब वाक्य सेम जाएगा, एक भी वाक्य बदलेगा नहीं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर एक आप सीख लेते हैं तो बाकी चारों बन जाएगा। √3 का बना लिए,
तो अगर हम चाहते हैं √2 का बनाना, तो जो अभी हमने हल किया, जहां जहां पर 3 लिखा हुआ है वहां पर आपको 2 लिखना है, और जहां पर 9 लिखा हुआ था वहां पर आप 4 लिखिए। आपका इजीली क्या होगा, 2 का बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप 5 का बनाना चाहते हैं, सेम नियम लगाइएगा। कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, या 2 लिख देते, यहाँ पे 2 होता, यहाँ 4 हो जाता, है ना। बस हल्का सा चेंज करना, बाकी सब कुछ सेम बनेगा। अब हम बताते हैं, इसी पार्ट से कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो इसी का है, जो मल्टीप्लाई फॉर्म भी आता है, डिवाइड फॉर्म में भी आता है, वो भी आप सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ, और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे फिर से, और बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। और साथ में अगर कोई हमारा चैनल में नया है, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए। ठीक है, तो तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।